कुश एंड लव चैनल। आज मम्मा बताने वाली है बैड हैबिट नीड्स टू स्टॉप। आप सब कैसे हो? तो आप सब अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलो सुनते हैं बैड हैबिट नीड्स टू स्टॉप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लवकुश की मम्मा। आज मैंने बैड हैबिट्स नीड टू स्टॉप के कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो आजकल के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है बीइंग स्टबर्न। बीइंग स्टबर्न मीन्स बच्चों का ज़िद्दी होना। जैसे बाहर शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे, वहाँ पे चॉकलेट या लॉलीपॉप या फिर वेफर्स पैकेट्स वगैरह देख के वो ज़िद करना चालू कर देते हैं। मैं बोलता हूँ मम्मा मम्मा मुझे जेली चाहिए, मम्मा मुझे जेली चाहिए, मम्मा मुझे जेली चाहिए। तो इनकी ये जो ज़िद है हमें इनकी स्टॉप करनी पड़ेगी। ये बैड हैबिट है क्योंकि 10 लोग हमें देखते रहते हैं और उनको क्या लगता है कि इनके मम्मी पापा इनको चॉकलेट्स नहीं देते। बट आप रोज़ जाओगे, रोज़ चॉकलेट देना ही पड़ेगा, रोज़ जेली देनी ही पड़ेगी। देखो सिचुएशन के हिसाब से या कभी वक्त क्या होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से हमें बच्चों की सब बैड हैबिट्स बंद करनी पड़ेगी। चलो सेकंड पॉइंट्स के और बढ़ते हैं। बाइटिंग और चीविंग योर नेल्स। जैसे बच्चों को मोस्टली मैंने देखा है जो ज़्यादा अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उनका चालू होता है ऐसे मुंह में नाखून डाल के चीविंग करना या बाइटिंग करना। बट ये चीज़ बहुत गंदी है क्योंकि कभी हमारे हैंड्स वॉश होते हैं नहीं होते, और मोस्टली अगर नेल्स बढ़ जाते हैं तो उनके अंदर गंदगी रहती है। अगर वो नेल्स हम मुंह में डालेंगे तो हमारे पेट में दर्द भी हो सकता है या हमें फिर बार बार डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग के हाथ में जो जम्स रहते हैं वो हम लोग के पेट में जा सकता है, हम लोग को दर्द हो सकता है, इसलिए ऐसा मत करना, ये बैड हैबिट है। और इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है शायद से। तो अच्छा, और थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है ईटिंग जंक फूड। मैं फैक्ट बताऊँ, मेरे बच्चों को भी जंक फूड बहुत पसंद है, बट मैं उन्हें हमेशा जंक फूड नहीं देती हूँ। हो सकता है तो घर पे ही बना लेती हूँ जो उन्हें पसंद है, क्योंकि बाहर जो जंक फूड रहता है उसमें कैसा ऑयल यूज़ किया जा सकता है वो कोई आइडिया नहीं है हमें, या फिर फूड क्वालिटी हमें पता नहीं रहती है। इसलिए जंक फूड जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। जंक फूड कम खाओगे तो डॉक्टर के पास भी कम जाओगे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, और उसके अंदर अगर केमिकल होगी तो आपके पेट में भी जा सकती है। रेस्टोरेंट में हमें पता नहीं रहता है कि क्या मिलाया जाता है क्या नहीं, केमिकल भी मिला सकते हैं वो लोग। हाँ फ्रेंड्स। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट। अभी प्रेजेंटली ये 2 साल में बच्चों को मोबाइल टीवी इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई है, बट उस हैबिट के वजह से उनके आई पे इन्फेक्शन हो रहा है या फिर उनको सर दर्द हो रहा है, उनको नंबर्स आइज़ के मीन्स जैसे चश्मा नंबर बोलते हैं हम उसे, वो चश्मे के नंबर्स लग रहे हैं, और उन लोग को नंबर्स देखने नहीं हो रहे, अच्छे से देखने को नहीं हो रहे, इसलिए उन लोग ऐसे मोटे मोटे चश्मे लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। जैसे अगर गैजेट में जैसे हम लोग मोस्टली अभी बच्चों को मोबाइल कम खेलने देना चाहिए और कंप्यूटर पे भी कम खेलने देना चाहिए या हैंडल करना कम देना चाहिए। जितना हो सकता है ना उनको आउटडोर गेम खेलने के लिए बोलिए तो वो उनको बेनिफिट रहेगा। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, मोस्टली मैंने देखा है बच्चों को बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना ये बैड मैनर्स होती है। झूठ बोलने से कभी कभी हम खुद मुसीबत में आ जाते हैं, तो प्लीज़ बच्चों झूठ मत बोलिए। 7 पॉइंट, अगर आप ये
पास से मोबाइल या ये देखते हो तो फिर दूर से देखा करो। 6 पॉइंट, नो स्पीकिंग इन द पब्लिक। जैसे बच्चे ऐसे ऐसे नोज़ी में फिंगर डाल के पता नहीं किसको फ़ोन लगाते या क्या करते, बस सारा टाइम ऐसे ऐसे चालू रहता है। ये बैड हैबिट है। लेकिन पब्लिक प्लेस पे अगर आप नो स्पीकिंग करोगे तो मोस्टली लोग ऐसे गंदी सी शक्ल बना के आपको देखेंगे, तो ये आपका बैड इम्प्रेशन हो सकता, आपके लिए बैड इम्प्रेशन हो सकता है। तो इसलिए बच्चों और प्लीज़ पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ, पेरेंट्स अगर हो सकता है अगर नो स्पीकिंग करनी है तो बच्चों को टिश्यू पेपर दिया करिए, वो उसका यूज़ करें। और सेकंड थिंग, अगर वो नो स्पीकिंग करते हैं तो आफ्टर उनको हैंड वॉश करने के लिए भी बोल देना। 7th है पुलिंग ऑफ हेयर्स। जैसे बच्चे मोस्टली खेलने के टाइम पे लोहित और कुशांश कैसे करते हैं, ये एक दूसरे के बस 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 एक दूसरे के बाल खींचते हैं। बट इनको मैंने लास्ट टाइम ही समझाया था, ऐसे आप हेयर्स एक दूसरे के खींचोगे तो आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो सकता है या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये पुलिंग ऑफ हेयर नहीं करनी चाहिए, ये बैड हैबिट है। और स्कैल हम लोग के ब्रेन के लिए ये रहता है प्रोटेक्शन, और छोटे बच्चों के स्कैल्स रहते हैं वो बहुत नाजुक रहते हैं। ओके, 8 पॉइंट है शाउटिंग। जैसे इवन मैं ये मैसेज पेरेंट्स को भी देती हूँ और बच्चों को भी बोलती हूँ। जैसे मोस्टली बच्चे खेलते वक्त एक दूसरे के ऊपर शाउटिंग करते हैं, बट शाउट करने से बच्चों के थ्रोट पे इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे उनकी आवाज़ ख़राब हो सकती है। और सेकंड, जैसे आजकल पेरेंट्स भी बहुत बच्चे ये 2 साल में जैसे घर पे रह रह के ज़्यादा उनकी शैतानी बढ़ रही है। इवन मैं भी कभी कभार शाउट करती हूँ क्योंकि आजकल बच्चे सुन ही नहीं रही है, बट कभी कभी ऐसा लगता है ये शाउटिंग करना कम करना चाहिए। मैं भी ये बैड हैबिट को कम कर रही हूँ। तो प्लीज़ पेरेंट्स आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम शाउट करते हैं तो बच्चे हमें देखते हैं, शायद वो हमारे लिए कुछ अलग सोचे, तो इसीलिए या उनकी दिमाग आजकल बहुत ज़्यादा चलती है तो हमारे लिए बैड इम्प्रेशन हो सकता है वो। तो प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान रखना ये चीज़ का। 9th पॉइंट है सकिंग ऑफ थम्स। लोग का ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे टीथ को आगे ले जा सकते हैं। आगे मीन्स जैसे थम सकिंग करते हैं तो हमारे ये आगे वाले जो टीथ रहते हैं वो रैबिट की तरह बाहर आ जाते हैं। फिर स्कूल में सब बच्चे चिढ़ाते हैं कि देखो इसके टीथ तो रैबिट जैसे है, ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे, फिर तो रैबिट की तरह दिखता है, तेरी टीथ भी रैबिट की तरह है। तो प्लीज़ ये अगर आपको ऐसे टीथ नहीं चाहिए तो सकिंग ऑफ थम्स नहीं करना चाहिए, बार बार मुंह में अंगूठा चूसना नहीं चाहिए। और 10th और लास्ट पॉइंट है यूजिंग लैंग्वेज। जैसे यूजिंग मोस्टली बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं बच्चे, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है बच्चे बैड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो क्यों कि, लेकिन हमें खुद ही अपने बच्चों को सुधारना चाहिए। हो सके तो उनके सामने भी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए और उन्हें भी सिखाना चाहिए बैड वर्ड्स बैड लैंग्वेज बोलना ये कितना गलत होता है, उसका इम्प्रेशन आपके लाइफ पे आपके स्टेटस पे क्या होता है। तो प्लीज़ चिल्ड्रंस और पेरेंट्स प्लीज़ ये बैड हैबिट अपने बच्चों को भी सिखाइए और थोड़ी बहुत आप भी सीख लीजिए, क्योंकि मैं तो सीख ही रही हूँ। तो मुझे बैड हैबिट लग रही है, मैं उसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी कीजिए। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। हाँ फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिख देना। बाय बाय, टेक केयर। और ये अपने पेरेंट्स को
भी दिखाना। बाय फ्रेंड। बाय। बाय।